गीदड़ सींगी जी काल हारन। लोगों में गीदड़ सींगी से मुतल्लिक बेशुमार गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। कुछ लोग इसको गीदड़ की नाव समझते हैं, कुछ लोग इसे सर के बालों का एक गुच्छा समझते हैं। कुछ जोगी इसको एक ऐसे गीदड़ के सर पर निकलने वाला सींग बताते हैं जो कि गुलहरी के बराबर होता है और पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जिसको तलाश करना भी जुए शेर लाने से कम नहीं। असल हकीकत है क्या? इस वीडियो को मुकम्मल देखें, आपको समझ आ जाएगा। इसके बारे में मशहूर है कि ये जिसके पास हो उसकी किस्मत बदल जाएगी। इसको हर तरह से माली मदद हासिल होगी। जेवरात या नकदी के सेफ में गीदड़ सींगी रखी जाए तो वो मजीद बढ़ेंगे। दौलत और कारोबार में तरक्की होगी। गुमशुदा माल मिल जाया करेगा। गैब से हर तरह की मदद और खुशहाली हासिल होगी। दौलत आने के हर जरिए में कामयाबी होगी। जुआ, लॉटरी, पौंड, सिट्टा सब आपके हक में होगा। कारोबार में कामयाबी होगी। जिसके पास ये होगी वो जो चाहेगा, जिसे चाहेगा वो सब उसे मिल जाएगा। दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि इस शख्स के भाग खुल जाते हैं। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि गीदड़ सींगी का ताल्लुक हिंदुस्तान से है और इसे हिंदू तांत्रों ने दरियाफ्त या इजाद किया, लेकिन हमें हिंदू मजहब या तारीख की किसी किताब में गीदड़ सींगी का जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि इसको सिंदूर में रखा जाता है, इसलिए इसका ताल्लुक हिंदुओं से जोड़ दिया जाता है। लेकिन दर हकीकत गीदड़ सींगी का जिक्र हमें कदीम मिस्र में मिलता है। कदीम मिस्र में गीदड़ को एक इंतहाई मुतबर्रिक जानवर समझा जाता था। इसके एक देवता का नाम अनूबस था, जिसका सर गीदड़ का और बाकी जिस्म इंसान का था। आपने अक्सर कदीम मिस्र के अहराम और दूसरे कदीम अमारात की दीवारों पर मुनकश शुदा तहरीर और शबीहात में इस देवता की तस्वीर देखी होगी। इसी तरह कदीम मिस्रियों में बिल्ली को भी इंतहाई मुकद्दस जानवर ख्याल किया जाता था। मिस्री लोग गीदड़ सींगी निकाल कर हनूत करते थे और फिर एक खास मर्तबान में रखकर अपने खजाने में रखते थे। इसी तरह ये रस्म चलती हुई बरसगीर और तमाम दुनिया तक भी पहुंची और जमाने कदीम से लोग गीदड़ सींगियां हनूत कर लेते थे। राजा, महाराजा और बादशाह इसे अपने खजानों के दरमियान रखते थे। कहा जाता है कि जब गीदड़ 100 साल का हो जाता है तो उसके सर पर सींग उग आता है, या ये कि ये सींग सिर्फ गीदड़ों के सरदार गीदड़ के सर में पाया जाता है। लोग इस चीज को बहुत मिन्नतें करके जोगियों और मलंग लोगों से खरीदते हैं और खरीदते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि ये जिंदा भी हो। जी हाँ, जिंदा। और फिर बड़े प्यार और इज्जत से इसे सिंदूर और खुशबुओं वाली एक छोटी सी डब्बी में रखते हैं। सिंदूर वही सुर्ख रंग की पाउडर नुमा चीज जिसे हिंदू पति अपने पत्नी की मांग में लगाता है। सिंदूर एक केमिकल होता है जो इसे कीड़े लगने और गलने सड़ने से महफूज रखता है। लोग इस गीदड़ सींगी का बहुत ख्याल रखते हैं और पाक साफ होकर इसके नजदीक जाते और इसको हाथ में पकड़ते हैं, क्योंकि जोगी साहब ने उन्हें बताया होता है कि अगर नापाक हालत में इसके करीब जाओगे तो ये मर जाएगी, या इसकी वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यही लोग
روزانہ صبح صبح اٹھ کر اس چیز کی زیارت بھی کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھتے ہیں تاکہ یہ ان سے مانوس ہو جائے۔ اصل میں گیدڑ سنگی واقعہ ہی گیدڑ کے سر سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ بالکل جلد کے نیچے موجود ہوتی ہے اور اس سے اس کے سر سے کاٹ کر علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس چیز کے گرد بال بھی موجود ہوتے ہیں۔ گیدڑ سنگی کینسر زدہ سیلز ہیں جو کہ گیدڑوں کے سر میں ایک بڑے دانے کی طرح ابھر آتا ہے جس میں تھوڑی سی سختی بھی آ جاتی ہے۔ گیدڑ کے سر سے الگ ہونے کے باوجود اس کے بڑھنے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ کینسر والے سیلز اس سنگی میں موجود ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کو کھا کر بڑھتے رہتے ہیں اور جس سے محسوس ہوتا ہے کہ گیدڑ سنگی بڑھ رہی ہے۔ نمبر 2، اس کے بڑھنے کی ایک اور وجہ آکسیجن کی غیر موجودگی میں بیکٹیریا کی گروتھ کا جاری رہنا یا ان کی تعداد کا بڑھتے رہنا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب کینسر زدہ سیلز کو سندور میں حنوط کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کچھ بھیک مانگنے والے جوگی اور سپیرے بھی لوگوں کو گیدڑ سنگی کے نام پر چونا لگاتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر گیدڑ سنگی فائدہ مند ہوتی تو وہ خود خوشحال ہوتے اور در بدر بھیک نہ مانگ رہے ہوتے۔ ایسے لوگوں اور ایسے کاموں سے بچیں اور اپنا پیسہ اور وقت اور ایمان بچائیں۔ ہمارے دین اسلام میں بھی ایسی تہمات کی ممانعت ہے۔